आज आप लोग को पढ़ना है प्रोनाउन। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? चलिए, प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। समझते हैं परिभाषा? व्हाट इज प्रोनाउन? ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको आंसर देना है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू प्लेस ऑफ ए नाउन। A pronoun is a word which is used to place of a noun or pronoun। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाला शब्द क्या कहलाता है? प्रोनाउन सर्वनाम कहलाता है ना। ध्यान दीजिएगा, समझते हैं थोड़ा ध्यान से। हेलो, ध्यान देखिए। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है, या सर्वनाम वह शब्द है जो किसी संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, जंतु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो। इन सब के स्थान पे जो शब्द प्रयोग किया जाएगा वही क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। अब जो आपका प्रोनाउन है उसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। आपने प्रोनाउन की परिभाषा आपने पढ़ी है, एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल है, राधा एक विद्यार्थी है, वह पढ़ने जाती है। कौन पढ़ने जाता है? राधा। वह यानी राधा। वह कौन? राधा। राधा क्योंकि नाम है, नाउन हो गया। वह क्योंकि कोई नाम नहीं है तो क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। ठीक है। राधा इज अ स्टूडेंट, शी गोज टू स्टडी। वह पढ़ने जाती है, शी। कहने का मतलब ही को इंग्लिश में क्या कहेंगे? शी। राधा ये हो गई। राधा एक विद्यार्थी है, वह पढ़ने जाती है। पढ़ने कौन जा रही है? राधा। कौन जा रही है? वह। कौन? राधा। वह पढ़ने जा रही है, कौन? राधा। तो जो आपका नाम है वो नाउन हो गया। इसके स्थान पे हम कौन सा शब्द प्रयोग कर रहे हैं? वह। यही आपको क्या हो गया? प्रोनाउन। आपको बात समझ आ रही है? ये सब है आपके एग्जाम्पल्स, ही, शी, इट, वी, दे, देम, दियर आदि। मतलब ये सब शब्द आपको अगर कहीं पे मिलते हैं आप समझ जाइए प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। अब आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन के टाइप के बारे में। जो आपका प्रोनाउन है वो कितने प्रकार का होता है पता है आप लोग का? आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा प्रोनाउन कितने प्रकार का होता है तो आप क्या बताओगे? आपसे कोई क्वेश्चन करेगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो आपको बताना है सर देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन या देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। जो आपका सर्वनाम है वो 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 9 प्रकार का होता है। देखो सर, मामला क्या होता है, जब हम लोग बातें करते हैं आपस में तो किसी का नाम बार बार ना लेना पड़े इसलिए वहां पे हम कोई प्रोनाउन लगा देते हैं। समझ रहे आप लोग? जब हम आपस में बात करते हैं तो बार बार किसी का नाम ना लेना पड़े इसलिए वहां पे हम प्रोनाउन जैसा शब्द लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है। प्रोनाउन का मतलब बस इतना ही होता है। सर्वनाम जो आपका होता है उसका मतलब यही है कि हम जब कोई बात करते हैं, जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है, उसका नाम है राजा। अब हमें बार बार ही कहना पड़ेगा राजा एक अच्छा लड़का है, राजा के पिताजी एक डॉक्टर थे, राजा की मम्मी एक अध्यापक थी, राजा स्कूल में नहीं पढ़ता है, राजा स्कूल में मार खाया था, राजा स्कूल में वॉलीबॉल खेलता है, फुटबॉल खेलता है ना। तो आपको बार बार उसका नाम लेना पड़ रहा है। जो आपका प्रोनाउन है ऐसा शब्द है वो कहता है कि भैया घबराओ मत, हम हैं, आपको बार बार नाम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तब आप कहोगे राजा एक अच्छा लड़का है, उसके पापा एक डॉक्टर थे। किसके पापा? उसके पापा। अब देखो, अगर हम ना चाहते तो यहां पे भी हमें राजा का नाम लेना पड़ता। हम कहते राजा के पिता एक डॉक्टर थे, लेकिन हम क्या करें हैं? उसके पिता एक डॉक्टर थे। किसके पिता? राजा के पिता एक डॉक्टर थे। यानी उसके वाला शब्द क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। और फिर करें, अगर हमको बार बार ये कहना पड़ता कि राजा स्कूल में वॉलीबॉल खेलता है, अब हम राजा नहीं कहेंगे, क्या करें? वाह स्कूल में वॉलीबॉल खेलता है। कहने का मतलब राजा को ना कह के हम क्या करें? वाह। तो वह वाला शब्द क्या हो गया? प्रोनाउन। अब हम कहेंगे राजा स्कूल में मार खाया था। अब हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं वह स्कूल में मार खाया था, है कि नहीं? ये आपको समझना है। तो जब कभी किसी नाउन को बार बार ना दोहराने के लिए हम किसी शब्द का प्रयोग करते हैं वही होता है प्रोनाउन, है ना। जैसे मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है। अगर आपको ये कहना हो मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, मुंबई के किनारे समुद्र है, मुंबई में एक स्टेडियम है। अब आपको बार बार मुंबई का नाम लेना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको बार बार मुंबई का नाम ना लेना पड़े इसलिए हम कुछ ऐसे बात करते हैं, मुंबई एक बड़ा शहर है, उसके किनारे समुद्र है।
समझ रहे आप लोग को? उसके किनारे एक समुद्र है, उसी शहर में, किस शहर में? मुंबई में। उसी शहर में एक स्टेडियम है, वहीं पे, कहां पे? मुंबई में। यानी वहीं पे भी आपका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया, क्योंकि वहीं पे बड़े बड़े एक्टर्स का घर है, अमिताभ बच्चन जी का है कि नहीं? शाहरुख खान जी का है, सलमान खान जी का है, जितने बड़े बड़े एक्टर्स है सबका घर कहां पे है? वहीं पे है। तो बार बार आपको नाम ना लेना पड़े इसलिए हम लोग सर्वनाम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई डॉगी है, हमने कहा कुत्ता बहुत ही अच्छा जानवर है, लेकिन वह कभी कभी काट लेता है। कौन काट लेता है? वह, यानी कुत्ता। यानी अभी हमने कुत्ते का नाम दोबारा नहीं लिया, जबकि कुत्ता आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्यों है, प्रॉपर नाउन क्यों नहीं है? क्योंकि कुत्ते बहुत सारे होते हैं। जब कभी एक ही जैसे बहुत ज्यादा चीज हो, चाहे वो जानवर हो या मनुष्य हो, ठीक है, वो आपका कॉमन नाउन हो जाता है। तो कुत्ता बहुत ही अच्छा जानवर है, जिसमें कुत्ता आपका नाउन हो गया, लेकिन वह कभी कभार काट लेता है। कौन काट लेता है? कुत्ता। कुत्ते की जगह पे हम एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वाह। क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। समझे आप लोग? पीछे ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब हम लोग समझेंगे जो आपका प्रोनाउन है, अब हम लोग समझेंगे जो आपका प्रोनाउन है वो कितने प्रकार का है। आपसे कोई पूछेगा सर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन या हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो आपको बताना है सर देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ प्रोनाउन या देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। किसी को दिक्कत है? यानी जो आपका सर्वनाम है वो 9 प्रकार का है। कितने प्रकार का है? 9 प्रकार का है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति पढ़ा नहीं वो किसी के समान है। कहने का मतलब कहा गया है कि जो व्यक्ति अनपढ़ होता है ना, वो पशु के समान होता है। आपकी सबसे बड़ी पहचान आपकी शिक्षा है। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। ठीक है, तो जो आपके प्रोनाउन है वो क्या प्रकार के हैं? 9 प्रकार के। पहला जो आपका है पर्सनल प्रोनाउन। पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। बेटा पर्सनल नहीं होता है, पर्सनल प्रोनाउन। पहला वाला पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पे सर्वनाम लिखा नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। दूसरा कौन सा है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग आज इतने पढ़ेंगे कि जो आपका प्रोनाउन है वो क्या है, प्रोनाउन कितने प्रकार का है, बस इतना ही। अच्छे से हम लोग इसको अच्छे से रटेंगे ताकि हमको अभी जस्ट ही याद हो जाए। नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे इनके प्रकार, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग ध्यान दीजिए, पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। पहला है प्रोनाउन का पार्ट या प्रोनाउन का टाइप पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला तीसरा है इंडेफिनिट प्रोनाउन। तीसरा कौन सा है? इंडेफिनिट प्रोनाउन, हिंदी में कहेंगे अनिश्चित वाचक सर्वनाम या अनिश्चित सूचक सर्वनाम। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को हम कहेंगे अनिश्चित सूचक सर्वनाम या अनिश्चित वाचक सर्वनाम। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको हम संबंध सूचक सर्वनाम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वाला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, हिंदी में कहेंगे विभाग सूचक सर्वनाम। हिंदी में क्या कहेंगे? विभाग सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम या संकेत सूचक सर्वनाम। कोई दिक्कत है? अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगला कौन सा है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हिंदी में कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। अगला है एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन को हम कहेंगे दृढ़ता सूचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। अगला लास्ट वाला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा लास्ट वाला? रेसिप्रोकल प्रोनाउन, हिंदी में कहेंगे परस्पर वाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? परस्पर वाचक सर्वनाम। एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, देयर आर 9 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी जो आपका सर्वनाम है 9 प्रकार का है। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी में पुरुषवाचक। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक। इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चितवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक या विभागवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक या संकेत सूचक। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक। एम्फैटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक। ये है आपके प्रोनाउन के टाइप। मुझे उम्मीद है
आज आप लोगों ने सीखा होगा कि प्रोनाउन क्या है और इसके टाइप कौन कौन से हैं। किसी को दिक्कत है? आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि जो आपका पर्सनल प्रोनाउन है यही काफी टाइम लेगा, इसलिए मजबूरी में हमें इसे क्लास में बनाना पड़ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। एनी प्रॉब्लम?